फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आए। यानी जो लोग कह रहे थे कि टाटा पावर क्रैश होने वाला है, टाटा पावर में बड़ी गिरावट हो जाएगी, उनके मुंह पर अब ताले लग गए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी है, साथ में कंपनी ने ज़बरदस्त डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो सारी बातें हैं उन लोगों के गले अब नहीं उतरेगी जो लगातार टाटा पावर को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। मैंने आपको लगातार बोला कि टाटा पावर वाकई मजबूत कंपनी है और ये आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट देगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। शानदार रिजल्ट निकल कर आया। साथ में कंपनी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। क्या है वो अचीवमेंट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे और सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस रिजल्ट के बाद में क्या टाटा पावर में बड़ी तेज़ी बन सकती है? क्या यही मौका है जब टाटा पावर में निवेश करें, या फिर अभी हमें टाटा पावर से निकल जाना चाहिए? फिलहाल बाजार की क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में तेज़ी आएगी या फिर और भी गिरावट हो सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के कारोबार की बात करें, स्टॉक ओपन हुआ 243 पर, हाई बनी 247 की, लो है 240 का, और अंत में 246 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.22% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। आपने देखा होगा कि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, और इस गिरावट के पीछे वजह है FII लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है। एक तरफ तो हमारी रेपो रेट बढ़ गई है, पिछले 2 साल के बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ा दिया RBI ने। दूसरी तरफ फेड रिजर्व ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। ये जो सारी बातें ये बाजार के लिए निगेटिव बनी है, लेकिन इसके बीच में रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, टाटा पावर ने प्रॉफिट बताया, उसमें 31.4% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है, जो 632 करोड़ भी निकल कर आए, जो बहुत ही शानदार है 2022 मार्च क्वार्टर के लिए। प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशियल आइटम्स अगर देखें तो 76% की बढ़त है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 775 करोड़ भी निकल कर आया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनका जो रिवेन्यू निकल कर आया है वो 15.4% की बढ़त दिखा रहा है, यानी रिवेन्यू में भी शानदार बढ़ोतरी है, 15.5% के आसपास। और यहाँ पे देखोगे तो जो 11,960 करोड़ भी निकल कर आया इनका रिवेन्यू। ईयर का जो टोटल इनका जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल 22 के लिए, वो 2,156 करोड़ भी निकल कर आया। और इसके पीछे वजह है हाई फ्यूल कॉस्ट और लगातार इनके बिजनेस में बढ़ोतरी। और इनका अगर रिवेन्यू देखा तो उसमें भी 31% की बढ़त दिखाई दे रही है, जो 42,816 करोड़ भी निकल कर आया। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। रिवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। रिजल्ट के बाद में जो इनके CEO है प्रवीर सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बार हमारा रिजल्ट बेहतर रहने के पीछे वजह है कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हमने अच्छा खासा अचीवमेंट किया है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का है वो भी कारोबार अच्छा आगे बढ़ा है। ओवरऑल हमारा जो बिजनेस है इस बार पटरी पे था, और रिजल्ट हमने बेहतरीन पेश किया, और रिजल्ट हमारे लिए ये उत्साहवर्धक है। सबसे अच्छी बात ये निकल कर गई, इन्होंने जो अपना नेट डेप्ट इक्विटी रेशियो है उसको 1.5 पर मेंटेन रखा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो से भी 16% की शानदार बढ़त दिखाई है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर में, और जो कम से कम इन्होंने इस बार फाइनेंशियल ईयर 22 में 707 मेगावाट कैपेसिटी और ऐड कर ली है। तो लगातार ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में भी कंपनी आगे बढ़ रही है। साथ में इन्होंने एक 4,000 करोड़ रुपीज़ का नया एग्रीमेंट किया है ब्लैक रॉक के साथ में, जहाँ पे ये इनके पार्टनर बनेंगे। इनके टाटा पावर का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर 4,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ब्लैक रॉक की तरफ से, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इनका जो सोलर रूफटॉप सेगमेंट है उसमें भी कंपनी को शानदार, यानी इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें 516 करोड़ रुपीज़ का मार्च महीने में इजाफा हुआ है। साथ में फ्रेंड्स, इन्होंने 1,500 पब्लिक और सेमी पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए नए स्लॉट लगा दिए। तो लगातार इनका हर सेगमेंट में कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इस तरह से देखें तो टाटा पावर ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। अब की बार कंपनी ने आपको 1.75 पैसे का टोटल डिविडेंड देने के लिए डिक्लेयर किया, यानी आपको पर शेयर 175% का डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत ही शानदार डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, और ये कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें आपको अपना हिस्सेदार बनाएंगे। इससे पहले एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। टाटा पावर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, यानी 5,500 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से SGVN की तरफ से 1 गीगावाट प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट, ये इनको पूरा करना है। तो ये बहुत ही शानदार एक बड़ा ऑर्डर है,
और आप देखोगे तो 1 गीगावाट का है। तो इनकी जो कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और ये जो सरकार की तरफ से CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम के तहत इनको ये ऑर्डर मिला है और ये राजस्थान में इनको पूरा करना है, जो करीब 5000 एकड़ ज़मीन में ये सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और इससे करीब 22,87,120 kg कार्बन है वो कम हो जाएगी, जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी। तो एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए भी और टाटा पावर के लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके MD और CEO है प्रवीण सिन्हा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा एक कदम है, क्योंकि लगातार हमारा कारोबार बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा ये लार्ज प्रोजेक्ट है। अब ये जो 1 गीगावाट का इनका जो प्रोजेक्ट है, इसको मिला के इनका जो टोटल अब बुकिंग जो ऑर्डर है फिलहाल वो 12,000 करोड़ रुपये तक पार कर जाएगा और जो इनकी कैपेसिटी है वो 9.3 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो लगातार इंडिया में नंबर 1 बने हुए। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में शटडाउन हो रहा है बिजली की वजह से, कोयला नहीं पहुँच पा रहा है, उस वजह से बहुत सारे राज्यों में समय पे बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 11 लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत। इस सेक्शन 11 के तहत अब कोई भी थर्मल पावर प्लांट अपनी बिजली जो है उसमें कम उत्पादन नहीं कर पाएगा, उसको पूरी क्षमता से ही अपने बिजली का उत्पादन करना होगा। उसके लिए उनको सारे के सारे अपने सोर्स लगाने होंगे और कहीं से भी कोयला लाके अपने थर्मल पावर प्लांट को उनको आगे रन करना ही होगा। या वो बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास कोयला नहीं है या फिर हमारी थर्मल पावर प्लांट लॉस में, ये सारी बातें वहाँ पे नहीं चलेगी। उनको किसी भी हालत में थर्मल पावर प्लांट को रनिंग रखना होगा और जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो उनके जिसके साथ में उनका एग्रीमेंट है उसको देना होगा और जो बचेगी बिजली वो दूसरे डिस्कॉम को बेच सकते। लेकिन फ़िलहाल सारे के सारे पूरी क्षमता से चलेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है, कम से कम 20% बिजली की खपत बढ़ चुकी है और उसको पूरा करने के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोल शॉर्टेज चल रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि 10% आप इम्पोर्टेड कोल यूज़ कीजिए और किसी भी तरह से बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कीजिए। तो अब टाटा पावर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। टाटा पावर भी पूरी क्षमता से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। वैसे भी इनकी 30% की स्टेक है इंडोनेशिया के कॉयल माइंस में, तो आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी और जारी रह सकती है। आप यहाँ पे देखोगे तो टाटा पावर में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले 2 साल पहले, तो उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। यूँ कहे उसको कम से कम 10 गुना रिटर्न मिल चुका है। यानी 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 3 अप्रैल 2020 को, ये 300 तक जाके आया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला, इस स्टॉक ने मालामाल कर दिया। फिलहाल करेक्शन का दौर जारी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर बड़ी तेज़ी बनेगी। तो निवेश करके रखें, ये वाकई बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 96% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो ऐसे ही गिरावट जारी रही तो इसका गिरावट में इसका जो पिवट लेवल के माध्यम जो सपोर्ट निकल गया वो 244 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 241 तक स्टॉक जा सकता है और स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर 238 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 250 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 254 तक स्टॉक जाएगा और इससे आगे गया तो फिर 257 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। भले ही बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन टाटा पावर का अपने आप में बहुत मजबूत है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले 3 साल में ये डेफिनेटली 1000 को टच कर जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। हो सकता है अभी भी सेंसेक्स में 1 से लेकर 2000 का करेक्शन आए, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। अगर गिरावट भी हो जाए तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।